एलियन एक्स वर्सेस आरकेएस के ऊपर मैंने 1 साल पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी एंड हाल ही मैंने उसका एक कमेंट देखा है, जिसके बाद मैंने उस वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक किया एंड उस वीडियो कमेंट सेक्शन में मैंने ऐसी कई सारी बातें देखी लाइक भाई तुझे कुछ नहीं पता, आरकेएस हाई मल्टीवर्सल लेवल का है, अगर शैडो आरकेएस बीच में आ गया तो क्या होगा, एलियन एक्स आरकेएस के सामने बच्चा है, एलियन एक्स 96% ओमनीपोटेंट है जबकि आरकेएस ट्रू ओमनीपोटेंट है। एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने एक कमेंट ऐसा भी देखा लाइक जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, एलियन एक्स बेकार है, वीडियो डिलीट कर वरना तेरा मर्डर कन्फर्म्ड। सो ओके यार, एक रीमैच करा ही देते हैं इन दोनों का। काफ़ी सारे लोग नाराज़ हुए हैं एंड आई एक्सेप्ट कि उस समय मुझे भी आरकेएस की उतनी ज़्यादा पावर नहीं पता थी, तो एक बार सारी पावर्स के साथ इन दोनों का मैच करा के देख लेते हैं कि इस बार इन दोनों में कौन जीतेगा विथ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन। सो चलिए गाइस, एलियन एक्स वर्सेस आरकेएस की एक आखिरी मैच करा ही लेते हैं जिसमें हम विनर काफ़ी ध्यान से चुनेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दी ओरिजिनल वन यानी आरकेएस के बारे में। एंड यस, यहाँ पर मैं आरकेएस की नॉर्मल पावर्स एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अगर आपको आरकेएस की नॉर्मल पावर्स जाननी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आरकेएस का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आरकेएस एक नॉर्मल टाइप मेडिकल पोकेमॉन है जनरेशन 4 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है आरकेएस इन द जूल ऑफ लाइफ मूवी में और दूसरा अपीयरेंस हुआ इन द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में। अब बात करते हैं आरकेएस की पावर्स के बारे में। आरकेएस के पास टाइम एंड स्पेस की पावर है और न सिर्फ टाइम एंड स्पेस बल्कि इसके पास एंटी मैटर डायमेंशन से कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को रिक्रिएट कर देना, किसी भी लैंड को रिवाइटलाइज कर देना एंड कुछ हद तक रियलिटी को भी अल्टर करना। ये सारी की सारी पावर्स आरकेएस के पास मौजूद हैं। आरकेएस की बात करें तो एक तरह से जब तक आरकेएस के पास उसके प्लेट्स हैं उसे कोई मार नहीं सकता। आरकेएस के पास जो प्लेट्स है ऐसा कहा जाता है कि वो यूनिवर्स के शार्ड्स हैं एंड जब तक आरकेएस के पास उसके प्लेट्स है वो एक इटर्नल स्पिरिट है जिसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए हम आरकेएस को थोड़ा बहुत इमोर्टल मान सकते हैं। आरकेएस पोकेमॉन यूनिवर्स की सुप्रीम पावर या फिर मैं यूँ कहूँ फाइनल पावर है। आरकेएस के ऊपर कोई भी नहीं है। ये पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। ऐसा माना जाता है द ओरिजिनल वन ब्रीथ्स अलोन बिफोर द यूनिवर्स केम एंड टू बीइंग्स ऑफ टाइम एंड स्पेस सेट फ्री फ्रॉम द ओरिजिनल वन। मतलब आरकेएस टाइम स्पेस इवन पूरे यूनिवर्स के पहले भी एग्जिस्ट करता था। एंड देखा जाए तो ऑफिशियली पोकेमॉन कंपनी ने आरकेएस को एक यूनिवर्सल पोकेमॉन कहा है, बट बेसिकली दिखाने में उन्होंने शायद उसे मल्टीवर्सल या फिर मल्टीवर्सल नहीं भी तो हाई यूनिवर्सल दिखाई दिया है, क्योंकि आरकेएस एक से ज़्यादा यूनिवर्स क्रिएट कर चुका है। आरकेएस स्पेस टाइम डिस्टोर्शन की पावर यूज़ कर सकता है जो कि काफ़ी हाई लेवल की यूनिवर्सल पावर है, जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स तहस नहस हो सकता है। इसने स्पेस टाइम रिफ्ट को भी रोक दिया था M18 में। ऑन टॉप ऑफ दैट आरकेएस पूरे क्रिएशन ट्रियो को अकेले हरा चुका है। अब बात करते हैं एलियन एक्स के बारे में। एलियन एक्स बैन के ओमनिट्रिक्स का एक डीएनए सैंपल है जिसकी स्पीशीज सेलेस्टियल सेपियंस है एंड इसका होम वर्ल्ड है फोर्ज ऑफ क्रिएशन, जहाँ पर टाइम एंड स्पेस का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ पर सेलेस्टियल सेपियंस अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं। एलियंस के अंदर 3 पर्सनैलिटीज़ है, सेरेना द वॉइस ऑफ लव एंड कंपैशन, बेलिकस द वॉइस ऑफ रेज एंड एग्रेशन एंड बेन द वॉइस ऑफ रीजन। और जब तक बेन, बेलिकस एंड सेरेना आपस में किसी बात पे एग्री नहीं कर जाते तब तक एलियन एक्स अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता है। एलियन एक्स एक नाइक ओमनीपोटेंट बीइंग है। ये टाइम स्पेस रियलिटी सोल माइंड पावर यूनिवर्स मल्टीवर्स इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है। एलियंस की बॉडी कंप्लीटली इंडिस्ट्रक्टिबल है। जब एनालॉग ने पूरी की पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब एलियन एक्स एक ऐसा बंदा था जो उसमें भी एग्जिस्ट करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एलियन एक्स के पास सेल्फ डुप्लीकेशन की भी पावर है। इस पावर की मदद से वो चाहे तो गैलेक्सी जितने बड़े ब्लैक होल को क्रिएट कर सकता है। एलियन एक्स के पास इतनी ताकत है कि चाहे तो अपनी एक सोच से ही पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाइक ओमनीपोटेंट होने के साथ ही साथ एलियन एक्स नाइक ओमनीप्रेजेंट, नाइक इमोर्टल एंड नाइक ओमनीसेंट भी है। एलियन एक्स एक आउटर वर्सल बीइंग है जिसके कारण ये चाहे तो दूसरे फिक्शनल यूनिवर्स के मल्टीवर्स में भी छेड़छाड़ कर सकता है। अगर हम बात करें एलियन एक्स की फीट्स की तो एलियन एक्स ने सिर्फ अपनी एक सोच से ही पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट किया है, लेकिन ये भी इसका सबसे बड़ा फीट नहीं है। इसका सबसे बड़ा फीट है अपने ही एक फेलो ओमनीपोटेंट बीइंग गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हरा देना। एलियन एक्स टाइम वेव्स भी क्रिएट कर सकता है। पूरे बेंटन ओमनीवर्स में सिर्फ ऐसे कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स ही हैं जो कि एलियन एक्स के सामने खड़े हो सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आरकेएस की तरह एलियन एक्स बेंटन ओमनीवर्स की फाइनल पावर नहीं है। बेंटन ओमनीवर्स में एलियन एक्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो गाइस, यही थी एलियन एक्स की पावर्स। अब हमने इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स को अच्छे से जान लिया, तो चलिए फिर इन दोनों में विनर डिसाइड करते हैं। एंड गाइस, इन दोनों की मैच का विनर कोई भी हो, आप ऑफेंड मत होना, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन मैं अगर अपने ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से इस मैच का विनर एलियन एक्स होगा और इस मैच का विनर एलियन एक्स रहेगा। इसके एक नहीं, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। लाइक सबसे पहला रीज़न ये है कि एलियन एक्स एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है जिसके कारण इसकी पावर्स मल्टीवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर से भी ज़्यादा है। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि आरकेएस मल्टीवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक लो मल्टीवर्सल कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आरकेएस एक हाई यूनिवर्सल बीइंग है। क्योंकि पोकेमॉन यूनिवर्स के अलावा सिर्फ ऐसा एक ही यूनिवर्स है जो कि आरकेएस ने क्रिएट किया है, वो है डिस्टोर्शन वर्ल्ड। डियाला टेम्पोरल वर्ल्ड, पाल्किया का स्पेशल वर्ल्ड एंड आरकेएस का आरकेसिस वर्ल्ड, ये सारे वर्ल्ड्स असल में एक अल्टरनेट यूनिवर्स है। ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, सिर्फ डिस्टोर्शन वर्ल्ड के बारे में कंफर्म किया है कि वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स है। सो या फिलहाल के लिए तो आरकेएस सिर्फ और सिर्फ हाई यूनिवर्सल बीइंग हो सकता है, मल्टीवर्सल लेवल होना पॉसिबल नहीं है।
आरकेएस टाइम एंड स्पेस की पावर यूज़ कर सकता है, लेकिन बात असल में ये है कि एलियंस के ऊपर टाइम एंड स्पेस की पावर का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एलियन एक फोर्ज ऑफ क्रिएशन में रहता है, जहाँ पर टाइम एंड स्पेस का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पर सेलेस्टियल सेपियंस अपनी चीज़ें खुद से बनाते हैं। आरकेएस को बेसिकली फिलहाल के लिए अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक हाई यूनिवर्सल बीइंग या फिर लो मल्टीवर्सल बीइंग कंसिडर कर सकते हैं। वहीं एलियन एक आउटर वर्सल बीइंग है। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि एनिमे में आरकेएस को एक मीटियोर ने जान से मार दिया था। अब काफ़ी लोगों का ये पॉइंट रहा है कि असल में वहाँ पे आरकेएस ने अपनी यूनिवर्सल पावर्स इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए वो हार गया था। अगर वो अपनी यूनिवर्सल पावर्स एक स्पेस टाइम डिस्टोर्शन की पावर यूज़ करता तो वो डेफिनेटली उस मीटियोर को 2 सेकंड में उड़ा देता, क्योंकि स्पेस टाइम डिस्टोर्शन से पूरे का पूरा यूनिवर्स तहस नहस हो सकता है। सो या गाइस आई एग्री कि उस समय आरकेएस ने अपनी यूनिवर्सल पावर्स इस्तेमाल नहीं की थी। अगर करता तो डेफिनेटली वो मीटियोर नहीं टिकता। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, जब एनालार्क फटा था तो क्या एलियनिक्स ने अपनी कोई यूनिवर्सल पावर इस्तेमाल की थी? यूनिवर्सल पावर छोड़ो, क्या उसने अपनी कोई भी पावर इस्तेमाल की थी? इसका सीधा सा आंसर है नो। एलियनिक्स ने कुछ भी नहीं किया था, वो बस वहाँ पे खड़ा था। एनालार्क फट गया, पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया, बट एलियनिक्स टस से मस नहीं हुआ। इवन एनालार्क तो एलियनिक्स को 1 इंच भी नहीं हिला सका, वो भी तब जब एलियनिक्स ने अपनी यूनिवर्सल क्या कोई भी पावर इस्तेमाल नहीं की थी। एंड भूलो मत गाइस, एनालार्क के अंदर पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी थी, जबकि उस मीटियोर में मोस्ट प्रॉब्ली अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी थी। और भले ही आरकेएस ने उस समय अपनी यूनिवर्सल पावर्स इस्तेमाल नहीं की थी, बट अपनी प्लेट्स की पावर इस्तेमाल कर ही दी थी। एक काउंटर शील्ड बनाया था जो कि बनी थी 16 लाइफ प्लेट्स की एनर्जी से। एंड हाँ, हम भूल नहीं सकते कि यूनिवर्सल पावर्स के बाद उसकी प्लेट्स की पावर आरकेएस की सबसे बड़ी ताकत है। सो एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, उसने आरकेएस को जान से मार दिया, वो भी तब जब आरकेएस ने अपनी पावर इस्तेमाल की। और एक ऐसी चीज़ जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, वो एलियनिक्स को खरोच भी नहीं पहुंचा पाई, वो भी तब जब एलियनिक्स ने अपनी कोई भी पावर इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन गाइस देखा जाए तो आरकेएस का एक और फॉर्म है शैडो फॉर्म, जो कि फिलहाल के लिए एनिमे में नहीं है, लेकिन पोकेमॉन स्नैप गेम में है। इसके शैडो फॉर्म की पावर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बात असल में ये है कि शैडो आरकेएस भी एलियनिक्स को मैच नहीं कर सकता। इवन शैडो आरकेएस क्या, अगर हम फिलहाल के लिए देखा जाए तो अगर आरकेएस एंड शैडो आरकेएस को एक साथ ले आए एंड दोनों को एक टीम में भी रख दें, तब भी ये दोनों एलियनिक्स को सरपास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए इन दोनों की ऐसी कोई पावर नहीं बताई गई है। जबकि एलियनिक्स इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो सिर्फ अपनी एक थॉट से ही पूरे की पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड एक आउटरवर्सल बीइंग भी है। जबकि आरकेएस मल्टीवर्सल क्या लो मल्टीवर्सल में ही मुश्किल से आएगा, मोस्ट प्रोबब्ली वो एक हाई यूनिवर्सल पोकेमॉन है। एलियनिक्स नाइग ओमनीपोटेंट, नाइग ओमनीसेंट, नाइग ओमनीप्रेजेंट एंड नाइग इमोर्टल भी है, जबकि आरकेएस का इन सारी पावर्स के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इमोर्टलिटी थोड़ी बहुत है अपनी प्लेट्स के साथ, लेकिन ओमनीपोटेंट पावर से तो पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड ही कोसों दूर है। हाँ, आरकेएस को ओमनीपोटेंट बोला गया, बट असल में गेम में ओमनीपोटेंट बोला गया, और वैसे भी उस ओमनीपोटेंट का मतलब अलग है। उस ओमनीपोटेंट का बस यही मतलब है कि आरकेएस सारे के सारे टाइप के पोकेमॉन पे डैमेज डील कर सकता है, ना कि ये कि वो सारी की सारी पावर्स जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उन सबको यूज़ कर सकता है। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।